नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त हमें एक वीडियो मिला है जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी से जुड़ा हुआ है और कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। ये जानकारियां ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे तो। सबसे पहले हम आपको कुछ बड़ी बातें बताएं, उससे पहले ये वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आप मेरे ठीक बगल में देख पा रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है, यानी 11 मई का है, जब सोनम और राजा की शादी हुई थी। सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। सोनम के परिवार वालों को ये बात पता थी और धीरे धीरे अब बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सोनम के परिवार वालों ने राजा के परिवार वालों से ये बात छिपाई थी। सोनम किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के दबाव में उसने राजा से शादी की। ये तस्वीरें आपको पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। गहनों का इसमें क्या मामला है वो भी आप सुनिएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब हर कोई खुश था, लेकिन सोनम बहुत नाराज थी और गुस्से में थी। देखिए ये बात कहां से सामने आ रही है। जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जिसने ये वीडियो बनाया था, जो वीडियोग्राफर वहां मौजूद थे, अब धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पर वो बातें लिखने लगे हैं कि उस वक्त शादी के दौरान क्या हुआ था। सोनम बहुत नाराज थी, सोनम बहुत गुस्से में थी। इस शादी के वक्त भी जब बारात आई थी उस वक्त भी सोनम नाराज बताई जा रही थी। एक और ड्रामा हुआ था, जब ड्रामा फोटोशूट को लेकर हुआ था। एक तो प्री वेडिंग शूट को लेकर सोनम ने मना कर दिया था कि हम कोई प्री वेडिंग शूट नहीं करेंगे। उसके लिए सीधा इनकार कर दिया गया था सोनम की तरफ से, क्योंकि सोनम, जैसा हमने आपको बताया, कि पहले से ही शादी के खिलाफ थी। दूसरा ये कि शादी के दौरान जो फोटोशूट होता है, उस फोटोशूट के लिए भी सोनम ने इजाजत नहीं दी थी। वो फोटोशूट भी सोनम ने नहीं कराई थी। 2-4 तस्वीरें क्लिक करवाई गई, वो भी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर सोनम ने फोटो क्लिक कराई थी। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो भी आपको बता देते हैं। ये गहनों से जुड़ी हुई बात है, वो बड़ी खबर आपको धीरे धीरे समझा देते हैं। एक जो जानकारी आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 9 लाख रुपए सोनम ने राजा के अकाउंट से निकाले। शादी के बाद ये निकाले गए हैं और जब दोनों हनीमून के लिए गए थे उसके बाद ये पैसे निकाले गए हैं। 9 लाख रुपयों के ट्रांजैक्शन की बात अभी सामने आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो एक और जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो 9 लाख रुपए थे ये जानबूझकर सोनम ने निकाले। शक तब और गहरा गया सोनम के ऊपर जब जितने गहने मिले थे, जो आप ये देख रहे हैं कि गहने में सोनम बैठी हुई है शादी के वक्त। कहा यह जा रहा है कि राजा के परिवार ने ये गहने दिए थे और जो गहने मिले थे शादी में, वो सारे गहने लेकर सोनम अपने साथ गई थी हनीमून पर। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कोई कपल जो शादीशुदा, जिसकी नई शादी हुई हो, वो सारे गहने लेकर कम से कम नहीं जाता है। हाँ, श्रृंगार के सामान लेकर कोई भी जा सकता है, लेकिन इस तरह से घर के सारे गहने, सास ने जो गहने दिए वो भी, ससुर ने जो तोहफा दिया वो भी, सारी चीज़ें सोनम अपने साथ ले गई थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में अभी इंदौर पुलिस भी कुछ बड़े खुलासे करने जा रही है। साथ ही जो मेघालय पुलिस का दावा है, वो दावा और चौंकाने वाला है। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही हत्या की पूरी साजिश रची थी। सोनम ने 3 ऐसे लोगों को बुलाए थे जिनको वो पहले से जानती थी। उसमें एक और बड़ी बात सामने आई कि उन 3 लोगों में से एक शख्स ऐसा था जिसको सोनम का भाई भी जानता था। वो सोनम के भाई का दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त था, और सोनम के साथ उसका मिलना जुलना था। गाजीपुर में स्कूटी पर जिस लड़के के साथ सोनम पहली बार देखी गई, मतलब कल रात देखी गई थी, वो लड़का वही है जो दोस्त बताया जा रहा है सोनम के भाई का। अब इस पूरे मामले में पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या सोनम ने राजा के परिवार वालों को यह बात बताई थी। अब देखिए, शादी क्यों हुई थी इस पर भी हमने बहुत सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राजा का परिवार और सोनम का परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानता था। दोनों रघुवंशी समाज से जुड़े हुए हैं और दोनों की अपनी सामाजिक मर्यादा और उनका एक अपना सम्मान है अपने इलाके में। इस सम्मान के नाते, और दोनों अच्छे परिवार से हैं, मतलब संपन्न परिवार से हैं, इसी संपन्न परिवार के नाते दोनों ने शादी तय की थी आपस में। और जब शादी तय हुई तो लड़का और लड़की को मिलवाया गया था, यानी सोनम और राजा की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में सोनम ने कुछ भी नहीं बताया था कि उसका कोई अफेयर है या नहीं है, लेकिन उसके घर वालों को सोनम ने पहले से हिंट कर रखा था। उसके घर वालों को यह पूरी जानकारी थी, लेकिन सोनम के पिता, सोनम के माता, सोनम के भाई ने इस बात को छिपाए रखा। और अभी जब इस पूरे मामले की जांच होगी
तो हो सकता है कि ये भी खुलासा हो जाए। इस पर भी एक चूंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सोनम जिसको चाहती थी, क्या वो दूसरे समाज का था, रघुवंशी समाज से बाहर का था, और सामाजिक मान मर्यादा के चलते उसकी शादी नहीं वहां तय करवाई जा रही थी? ऐसी क्या वजह थी? सोनम के परिवार ने राजा के परिवार से शादी करने का दबाव क्यों बनाया? इसमें एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो बड़ा संपन्न परिवार है, ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है राजा रघुवंशी के परिवार के पास। तो इस नाते भी हो सकता है कि सोनम का परिवार ये समझ रहा हो कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में, एक धनाढ्य परिवार में जा रही है, इस वजह से भी ये पूरी शादी करवाई गई हो। अब इन तमाम पहलुओं की जांच इस वक्त 2 राज्यों की पुलिस कर रही है। एक तरफ मेघालय की पुलिस है और एक तरफ है मध्य प्रदेश की पुलिस। अब चूंकि इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री के लेवल से संज्ञान लिया गया है, 2 दिन पहले उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी, इसलिए ये पूरा केस बहुत हाई प्रोफाइल बन गया है। और इस पूरे मामले में चूंकि मेघालय में भी एनडीए की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, और जहां से सोनम की बरामदगी हुई है गाजीपुर, वहां भी एनडीए की सरकार है। तो अब 3 स्टेट की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पूरी गुत्थी को और सुलझाने के लिए और क्लियर करने के लिए काम कर रही है। अभी इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो सामने आने बाकी हैं। सोनम के परिवार का कुछ और दावा है। सोनम के परिवार का यह कहना है कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ। सोनम के भाई ने करीब 3-4 दिन पहले दावा किया कि बांग्लादेश अपहरण करके उसे ले जाया गया था। सोनम के पिता आज भी यही कह रहे हैं, जब सोनम की बरामदगी हो गई है तब आज भी वो यही दावा करें कि सोनम किडनैप हो चुकी थी, वो किडनैपर्स के चंगुल से भागी है, वो परेशान थी, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। अब इसमें जो गहने लेकर भागने की बात हुई, एक जानकारी आ रही है कि करीब 14 लाख के गहने सोनम के पास मौजूद थे जब वो घर से हनीमून मनाने निकली थी। 14 लाख के गहने उसके पास मौजूद थे। ये गहने कहाँ गए? सोनम जब मिली है तो उसके पास कोई सामान नहीं था, उसका यहाँ तक कि उसका मोबाइल तक उसके पास नहीं था। इसलिए उसका परिवार ये दावा कर रहा है कि अगर मान लीजिए सोनम सारे सामान लेकर गई, अगर वो कातिल है तो कम से कम उसका सामान उसके पास होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। उसके बदन पर जो कपड़े हैं सिर्फ वही कपड़े, वो मटमैले हो चुके हैं। वही कपड़े पहनकर वो कई दिनों से घूम रही थी और किसी तरह मध्य प्रदेश पहुंचना चाहती थी, अपने घर तक पहुंचना चाहती थी। इसी बीच गाजीपुर में एक होटल वाले से उसने रोते हुए फ़ोन मांगा और वहाँ से अपने घर पर फ़ोन किया, अपने भाई को फ़ोन किया, फिर भाई ने उसकी मदद के लिए पहुँच रहा है। ये उसके परिवार के लोग दावा कर रहे हैं, उसके पिता दावा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपको कौन सा एंगल लगता है? क्या सोनम सचमुच बेकसूर है या सोनम ने जानबूझकर पैसों के लालच में या अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कुछ किया है? क्या एंगल हो सकता है इस पूरे मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।